आपका स्वागत है और मैं एक बार फिर आपके साथ कल मनहानि और संसदीय मामले में राहुल गांधी की सुनवाई थी और हुआ भी। बस जज साहब ने एक शब्द कहा, डिसमिस, और राहुल गांधी की संसदीय वापस नहीं मिली। सूरत सेशन कोर्ट के जज रॉबिन पॉल मोगेरा ने गुरुवार को उनकी याचिका एक शब्द में खारिज कर दी। राहुल गांधी ने मनहानि केस में दोषी ठहराने जाने पर रोक लगाने की मांग की थी। मोगरा ने राहुल गांधी की 5 बड़ी दलीलों को खारिज कर दिया। जज ने कहा कि संसदीय जाना कन्वेंशन पर रोक लगाने का आधार नहीं, इससे ऐसा नुकसान नहीं हुआ जिसकी भरपाई न हो सके। इस पर राहुल गांधी की जो दलीलें थी वो 5 तरह की थी, जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपराधिक मनहानि की शिकायत दर्ज करा सकते थे क्योंकि मोदी नाम से कोई एक समूह नहीं है। पूर्णेश मोदी की याचिका अमान्य है। इस पर मोगरा का फैसला आता है कि राहुल गांधी ने आम जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणी की थी और मोदी सरनेम वाले लोगों की तुलना चोरों से की थी। इसलिए मोदी सरनेम वाले शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा शिकायतकर्ता पूर्व मंत्री भी है और सार्वजनिक जीवन में शामिल है। मनहानि भरी इस जीवन की टिप्पणी से निश्चित ही उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है और उन्हें समाज में पीड़ा झेलनी पड़ती है। इन वजहों से मैं शिकायत पर सुनवाई को लेकर उठाई आपत्तियों से सहमत नहीं हूँ। इस पर राहुल गांधी की दूसरी दलील आती है कि पुनेन मोदी का नाम नहीं लिया, मैं ऐसे उनकी मनहानि का सवाल ही नहीं उठता। इस पर जज मोगरा कहते हैं, इस मामले में मोदी उपनाम वाले लोगों की तुलना चोरों से करने से निश्चित रूप से शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा हुई होगी। उसकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान होगा क्योंकि वह सामाजिक रूप से सक्रिय है और हमेशा आम लोगों से उनका मिलना जुलना रहता है। भाषण देते समय राहुल गांधी न केवल सांसद थे बल्कि देश की दूसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष भी थे। उनके कद को देखते हुए उन्हें अपने शब्दों को लेकर ज़्यादा सावधान रहना चाहिए था। उनके शब्दों का व्यापक असर लोगों के दिमाग में पड़ता है। तीसरी दलील राहुल गांधी की तरफ से कि ट्रायल कोर्ट में मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे अधिकतम सजा सुनाई गई। इस पर मोगरा साहब का फैसला है कि सुनवाई के रिकॉर्ड से जाहिर है कि राहुल गांधी को गवाहों से जिरह करने का पूरा मौका दिया गया और इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई से वंचित किया गया। जहां तक अधिकतम सजा सुनाए जाने की बात है तो मजिस्ट्रेट ने उनकी सजा सुनाई कानून में जिसकी इजाज़त है। राहुल गांधी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं और सामाजिक जीवन बिताने वाले सांसद थे। उनके बोले किसी भी शब्द का आम जनता के मन पर असर होगा। इसे लोगों से उच्च स्तर की नैतिकता की उम्मीद की जाती है। इस पर राहुल गांधी की चौथी दलील आती है कि अधिकतम सजा सुनाए जाने से मैं सांसद नहीं रहा, निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहा। इस पर मोगेरा साहब कहते हैं, मैं मानता हूं कि सांसद सदस्य न रहना अयोग्य हो जाना राहुल गांधी के लिए ऐसा नुकसान नहीं जिसकी भरपाई न हो सके। जज मोगेरा ने इसके लिए गुजरात हाईकोर्ट के नारायण भाई भीका भाई कछाड़िया बनाम गुजरात राज्य के केस का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने की वजह से नौकरी जाना या अयोग्य ठहरा न जाना उनके मामले में दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने का आधार नहीं हो सकता। इस पर राहुल गांधी की पश्चिमी दलील अवमानना के ऐसे मामले दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील होने पर उन पर फौरन रोक लगा देनी चाहिए। इस पर जज मोगेरा बोलते हैं, अदालतों के तमाम पुराने फैसलों में कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 389(1) के तहत दोष सिद्धि कन्वेंशन को सस्पेंड करने और उस पर रोक लगाने की शक्तियों को बेहद सावधानी और सोच समझकर इस्तेमाल करने की जरूरत है। अगर इस शक्ति का इस्तेमाल यूं ही या मशीन बनकर किया जाएगा तो जनता के मन में न्याय व्यवस्था को लेकर गलत धारणा बनेगी। ऐसे आदेश से न्यायपालिका से जनता का विश्वास हिल जाएगा। मेरा मानना है कि राहुल गांधी अपनी दोष सिद्धि पर रोक लगाने के पक्ष में मजबूत केस नहीं बना पाए।